मेहता जी 3 बार की विधान, वे चले गए। एक पांडे जी थे, आप इसलिए हो गए। संतोष मेहता जी हैं, तो फिल्मी दल में लोग हैं या तो सर, आने वाला विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। 243 सीटों पे जो है राजद का किस तरह का भूमिका होगी और क्या मुहिम चल रही है? आज का जो भारत है उसमें राजद की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने नेताओं से भी कहा करते हैं कि आज राजद को समाज भी बचाना होगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई भी बचाने की जिम्मेवारी है और देश भी बचाने की जिम्मेवारी है। देश को भी नहीं छोड़ने वाला है। देश भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो डिजास्टर आपदा साबित होने वाला है। तो इन परिस्थितियों में मैं तो यही कहूँगा कि साहब, आज राजद के सिपाहियों पर, राजद के नेताओं पर, हम सबों पर इस देश बचाने की भी जिम्मेवारी आ गई है, समाज बचाने की भी जिम्मेवारी आई है, समाजवाद को जिंदा रखने की ज़्यादा। सर, लास्ट स्थिति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई विधानसभाओं में जो है जो लोकल कैंडिडेट होते हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता है और अंततः जो है राजद की हार हो जाती है। आखिर क्या कारण है? ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये विडम्बना है। इस विडम्बना को मैं मानता हूँ, जानता हूँ और ये हमारी समझ है कि इस पर गहन कार्य करने की ज़रूरत है। जो बाहर वाला विदेशी जिसको आप कह रहे हो, विदेशी भी आके हार के चला जाता है। हमारे जो मतदाता जो हमको वोट दिया, हमारे उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया, उसका सेवा भी हम नहीं कर पाते। अगर हमारा भाई हमारे बीच का होगा, वो लड़ेगा, वो जीतेगा तो भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। हारेगा तब भी लोगों के बीच रहते हमको जो वोट दिया रहता। हम तो MLA रहे, आज MLA हैं, हारे हैं, जीते हैं। नहीं भी रहने पर लोग हमको जो वोट दिया, पॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, एक जो है एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स है, वंस पॉलिटिशियन ऑलवेज पॉलिटिशियन। आप ऐसा नहीं कि एक बार MLA हो गए, MP हो गए, आप भागो भी तो लोग नहीं भागो। तो क्या लगता है सर, इस बार उम्मीद किया जाए कि आने वाला विधानसभा चुनाव में लोकल कैंडिडेट को राजद तवज्जो देगी? हाँ, बिल्कुल, हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। हम अपनी पार्टी में आपकी ओर से हमेशा इस बात के पैरोकार रहे हैं, इसके एडवोकेट रहे हैं कि हमारे चाहे परिणाम जो हो, लेकिन हमारे स्थानीय व्यक्ति को मिलना चाहिए। चलिए, ठीक है, हो गलवा। क्योंकि जो लालू जी का जो विचारधारा था, आज हम लोग सामाजिक न्याय परिचर्चा में उन्हीं के विचारधारा को अपने कार्यकर्ता भाइयों को लोग बताने का हम लोग काम किए हैं। किस तरीके से इन्होंने हम लोग जो सामाजिक न्याय जो है, ये सामाजिक न्याय को तो खुद पुरोधा अगर कोई है पूरे हिंदुस्तान में तो वो लालू प्रसाद यादव जी। इन्होंने राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश जी, अगर सही जगदेव प्रसाद जी का अगर कोई भी अधूरे कार्य को पूरा करने का काम किए हैं इस राजनीतिक इतिहास में, वो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में पटना साहिब भी नहीं, हम लोग भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे महानगर अध्यक्ष ने भी मांग किया है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ पर टिकट मिले, जिस किसी को भी टिकट मिलेगा हम पूरे कार्यकर्ता भाई मिलजुल कर हम उन्हें जिताने का काम करेंगे। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर विकास पुरुष और युवा नेतृत्व, युवा की सोच माननीय तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। और पटना साहिब जो पिछले कई वर्षों से एक बरगद के पेड़ की तरह यहाँ के विधायक जो बैठे हुए हैं बिना विकास के, आप देख रहे हैं कि पटना इस गुरु गोविंद सिंह की इस पावन धरती पर अगर गुरु गोविंद सिंह की पावन धरती नहीं होती तो पटना साहिब जो है पूरे स्टेट में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा होता। तो गुरु गोविंद सिंह की कृपा की वजह से ये विकास हुआ है। तो हम लोग जो है अभी हम लोग दिलाने का काम निश्चित तौर पर पटना साहिब विधानसभा। सर, आज का जो सामाजिक न्याय परिचर्चा है वो किस तरह यदि आने वाला विधानसभा को किस मोड़ पे ले जाएगा? ये निश्चित तौर पे जो पूरे बिहार में ये हर विधानसभा वार्ड में हो रहा है, तो आज पूरा जो विपक्ष जो है भाजपा और जदयू पूरा जो है डरा हुआ है। तो सामाजिक न्याय पर चर्चा जो बातें चल रही है पूरे बिहार में, क्योंकि उजागर हो रहा है
जो पिछले 20 साल से केवल ठांगने का काम किया है, पिछले 20 साल से इन्होंने लूटने का काम किया है। अब देख रहे हैं कि बेरोजगारी कहाँ चला गया है। अब जो है हम लोग के भी नेता बोलते हैं कि जो भाई शिक्षा जो है वो मंदिर में नहीं, वो स्कूल में होता है। हम ये नहीं कहते हैं, हम लोग भी जो है हर भगवान को मानने वाले हैं, हर अल्लाह को मानने वाले हैं, हम लोग गुरु को मानने वाले हैं। मगर ये लोग जो है पूरे देश में और पूरे पृथ्वी में जो संविधान को जो हटाने का काम कर रहे हैं, सम्मान को जो मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं, हम लोग संविधान बचाने के लिए ये सामाजिक न्याय परिचर्चा जो हम लोग अच्छा, बहुत बढ़िया।